हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशुतोष पाठक। आज आप लोगों को सिखाऊंगा सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सभी कोई ध्यान से देखेंगे। सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। हम इसके आपस फिर से लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम स्प्लिट करके लिखें तो हम अगर स्प्लिट करते हैं तो यहाँ देखिए, हम इसको ट्री को स्प्लिट कर लेंगे, गॉन को स्प्लिट कर लेंगे और जो है मैट्री को स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है आपका 3। ठीक, और गॉन मतलब आपका होता है साइज। ठीक, और मैट्री मतलब आपका हो जाएगा मेजरमेंट। ठीक है, देखिए इसमें अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हो गया आपका 3 साइड्स मेजरमेंट। आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है। अब मैं इसको रेफर कर लेता हूं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड्स का एंगल 90 डिग्री होता है और उसके बाद में हम कोई एक 8 एंगल ले लेंगे। कोई हम उस एंगल का नाम ले लेते हैं थीटा। आप कुछ भी ले सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, ए बी सी डी, जो इच्छा करे वो लिखिए। हम यहाँ पर लिख लेंगे थीटा। ठीक है, और सब साइड्स के नाम लिख लेंगे, ए बी सी। आप साइड्स के नाम कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस, आपकी इच्छा अनुसार अपने साइड्स के नाम लिख लीजिए। ठीक, और देखिए हम यहाँ पर इसको हम इसी बेस पे हम जो है बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब उसको हम देखिए, यहाँ पर थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाला साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। आप लोग को पता ही होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाकी एक बचा हुआ साइड को हम क्या बोल देंगे? एडजेसेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका हो गया। देखिए, साइड थीटा के सामने वाला साइड को बोल दिया ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोल दिया हाइपोटेन्यूज, बाकी एक साइड जो बचेगा उसको आप बोल देंगे एडजेसेंट। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा, हम इसी बेस पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप लोग उसको ध्यान से देखिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब इसी की वजह से हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। तो हम आपस लिख लेंगे ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसी के साइड्स के हिसाब से लिख लेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो हमें यहाँ पर आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, और इसके बाद फिर जो है cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आपका एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड के हिसाब से लिख लेंगे, आपका हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो देखिए टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का एक तो होता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब कि आपका साइन थीटा में जो वैल्यू है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और इसके आपको कॉस थीटा में जो वैल्यू है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज उसको यहां लिख लेंगे। देखिए, आप लोग को एक चीज पता होगा, ए बी डिवाइडेड ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी इज नथिंग बट ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी बाय सी। ठीक है, तो हम इसी बेस में हम इसको लिख लेंगे।
opposite by hypotenuse divide multiplied by hypotenuse divided by adjacent। देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है, इसके बाद फिर आपका हो जाएगा ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये इसका फाइंड करने का विधि है, आप इसको देख लेंगे, मैं इसको आप इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक। अब उसके बाद में हम इसको आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। आप इसको देखकर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो आपका ये देखिए क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। और ऐसे ही आप कुछ याद रख सकते हैं, ऑपोजिट साइड बाय tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, इसके साइड के हिसाब से लिख लेंगे तो आपका हो जाएगा AB बाय BC, ठीक है। तो आप इसके यहाँ पर लिख लेंगे AB बाय BC। अब इसके बाद देखिए, और बाकी के तीन रेशियो जो है ये तीनों के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ये तीनों जैसे कोसेकेंट थीटा जो हुआ वो आपका हो गया साइन थीटा का ऑपोजिट इनवर्स, ठीक है। देखिए कोसेकेंट थीटा क्या हुआ 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हुआ 1 बाय कोसेकेंट थीटा। ये दोनों क्या है, इस जो है ये दोनों के ऑपोजिट है, इनवर्स है, ठीक ना। जो देखिए इस साइन थीटा में जो वैल्यू नीचे आया है वो कोसेकेंट थीटा में ऊपर आएगा, और जो साइन थीटा में ऊपर आया है वो कोसेकेंट थीटा में नीचे आएगा। हम इसके यहाँ पर लिख लेंगे, जिस अब हम इसको यहाँ पर फाइंड भी कर लेते हैं। देखिए कोसेक 1 बाय साइन थीटा, तो कोसेकेंट थीटा में 1 बाय साइन थीटा हुआ, तो 1 बाय साइन थीटा का मतलब हो गया आपका ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, 1 बाय डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वो उसी फार्मूला को लगा लेंगे, जो a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d, इसमें लिख लेंगे तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, ठीक है। अब इसी को हम फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। ये हो गया आपका कोसेकेंट थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो अब इसी बेस पे हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हम इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, और इसका साइड के हिसाब से लिख लेंगे AC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेकेंट थीटा क्या होता है, सेकेंट थीटा आपका होता है cos थीटा का इनवर्स, तो सेकेंट थीटा cos थीटा का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अब इसको आप हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 बाय cos थीटा, ठीक है। तो इसी बेस पे हम इसको अगर फाइंड डिराइव कर लेते हैं, देखिए वो cos थीटा का वैल्यू आप लोग क्या फाइंड किए थे 1 बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको अगर इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसको डिवाइड एवं मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंट थीटा को, तो आपका सेकेंट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो आपका क्या साइड के हिसाब से लिख लेंगे तो आपका आ जाएगा AC डिवाइडेड बाय BC, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका cot थीटा, इसको रफ कर ले रहा हूं, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1 बाय tan थीटा, tan थीटा का इनवर्स और ऑपोजिट। और इसके बाद देखिए cot थीटा क्या होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, जैसे यहाँ पर आप लोग बताया था ना tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, वैसे cot थीटा होगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin। हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे देखिए 1 बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, हम इसको अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू जो आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। वैसे ही अगर हम इसमें अगर cos थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं
ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये देखिए हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। आप इसको देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो इसके बाद फिर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई वाला वैल्यू यहां लिख दूं, यहां पास मैं लिख देता हूं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। आपका इसका आ जाएगा, देखिए 1 बाई tan थीटा, इसके ऑपोजिट लिख दिए, जो यहाँ पास है उसको ऊपर लिख दीजिए, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड के हिसाब से लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, उसी बेस पे हम यहाँ पर लिख लेंगे, आप इसको देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसको मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप इसको देख करके नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बेसिक्स है सब ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं। तो फिर अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे दो एंगल को अगर हम जोड़ दें, जैसे आप लिख लीजिए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, फिर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो है हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, जैसे यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद भी आप लोग यहां देखिए कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ओके, अब उसी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हो जाएगा आपका जैसे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये देखिए, ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला। देखिए साइन थीटा का होगा कॉस थीटा
cos थीटा का हो गया sin थीटा, कोसेकेंट थीटा का हो गया सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा का हो गया कोसेकेंट थीटा, tan थीटा का हो गया cot थीटा, cot थीटा का हो गया tan थीटा। इसी प्रकार जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है। इसको आप ध्यान से देख करके याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।